1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाले देश में क्या संपूर्ण न्याय संभव है? संविधान की किताबों और अदालत के ऐतिहासिक फैसलों में हमें रोशनी जरूर दिखती है, लेकिन असली कसौटी वही है जहां फाइलें दबा दी जाती हैं, गवाह चुप हो जाते हैं और इंसान की अंतरात्मा नैतिक दुविधाओं से जूझती है। तो आइए आज हम परत दर परत इस सवाल को खोलते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था को अक्सर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चमत्कार कहा जाता है। हर साल लाखों केस दर्ज होते हैं, लेकिन करोड़ों मुकदमे सालों तक लंबित रहते हैं। एक तरफ तो हमें ऐतिहासिक फैसले मिलते हैं, जैसे धारा 377 का हटना या आधार को लेकर दिए गए निर्णय, लेकिन दूसरी तरफ गांव के किसी छोटे किसान का केस 20 साल से लंबित पड़ा है, जिसे कोई नहीं सुनता। यही भारत की न्याय यात्रा है, शानदार और संघर्षशील दोनों एक साथ। शायद यहीं पर हमें भगवत गीता से एक अद्भुत दृष्टि मिलती है। गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य को निभाना, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर धर्म अपनाने से श्रेष्ठ है। न्यायपालिका के लिए भी यही शिक्षा है। हर न्यायाधीश, हर वकील और हर नागरिक का कर्तव्य है सत्य के प्रति अडिग रहना। लेकिन जब कर्तव्य से समझौता होता है, वहीं से न्याय का असंतुलन शुरू हो जाता है। हम किताबों में पढ़ते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पैसे और ताकत रखने वाला तेजी से न्याय पा लेता है और कमजोर आदमी की आवाज कोर्ट की दीवारों में गुम हो जाती है। यही वो गहरी खाई है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या पूर्ण न्याय कभी संभव है। गीता हमें सिखाती है कि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, बल्कि हर इंसान के आचरण में शुरू होता है। अगर समाज का हर नागरिक ईमानदारी, कर्तव्य और करुणा से काम करे, तो अदालतों पर बोझ अपने आप कम हो जाएगा। सच्चाई ये है, पूर्ण न्याय कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम सबकी भूमिका है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप न्याय को सिर्फ कोर्ट की जिम्मेदारी मानते हैं, या आप मानते हैं कि न्याय हर इंसान के छोटे छोटे कर्मों से बनता है? जब हम सच बोलते हैं, जब हम सही का साथ देते हैं और जब हम कमजोर की आवाज बनते हैं। याद रखिए, भारत का न्याय तंत्र उतना ही मजबूत है जितना मजबूत हम सबकी आत्मा और कर्तव्य निष्ठा है।